गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अगेन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ह्यूमन क्रोमोसोमल एब्रिविएशंस इन ह्यूमन या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज इन ह्यूमन। ठीक है, कि मानव में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज के कारण कौन कौन सी डिजीज होती हैं। ठीक है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखो, फर्स्ट होता है क्रोमोसोम क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पढ़ेंगे, क्रोमोसोम क्या होते हैं। देखो ना, क्रोमोसोम जो होते हैं वो कहां प्रेजेंट होते हैं, सेल के न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है बेटा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। दूसरी बात क्या होती है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। नेक्स्ट, इजीली स्टेन हो जाते हैं। ये इजीली स्टेन हो जाते हैं जिससे इनकी स्टडी करना इजी होता है, इजीली स्टेन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा, ये इजीली स्टेन हो जाते हैं। तो क्रोमोसोम क्या है बेटा, एक तो सेल के न्यूक्लियस में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागे नुमा जो संरचना है, उसे क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, इजीली स्टेन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इजीली स्टेन। देखो, क्रोमोसोम्स की जरूरत कहाँ आई। एक्चुअली क्रोमोसोम क्या है, एक सुपर कॉइल्ड डीएनए है। क्या है बेटा, ये सुपर कॉइल्ड डीएनए है। क्या होता है कि डीएनए की साइज क्या होती है, 2 मीटर के लगभग होती है। कितनी होती है, 2 मीटर। और हमारी सेल का न्यूक्लियस कितना है, बहुत छोटा। कैसा, बहुत छोटा। तो भाई इसमें न्यूक्लियस कैसे आएगा। तो क्या होता है, ये डीएनए क्या होता है, हिस्टोन। ये डीएनए क्या होता है, हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन प्लस आरएनए, इनके साथ कॉइल्ड होकर क्या बना लेता है, क्रोमोसोम। क्या बना लेता है, क्रोमोसोम। तो एक तरह से क्रोमोसोम क्या है, डीएनए ही है। क्रोमोसोम क्या है, डीएनए। पर ये ऐसा क्यों हुआ कि भाई डीएनए क्या है, 2 मीटर के लगभग है, 2 मीटर लॉन्ग है। अब वो न्यूक्लियस में तो आ नहीं सकता, न्यूक्लियस में तो आ नहीं सकता, इसलिए क्या हो जाता है, कॉइल्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉइल्ड हो जाता है। और जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है उसे क्या होता है, क्रोमोसोम। ठीक है, तो देखो ना, इस क्रोमोसोम को बनाने में, इस क्रोमोसोम के बनने में क्या क्या पार्टिसिपेशन होता है, डीएनए होता है, हिस्टोन होती है, नॉन हिस्टोन होती है और आरएनए होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये क्रोमोसोम जो होते हैं इसको सर्वनाम किसने देखा, हॉफमिस्टर ने। किसने देखा बेटा, हॉफमिस्टर ने। किसमें, ट्रेडिस्केंसिया की पोलन मदर सेल में। किसमें बेटा, ट्रेडिस्केंसिया की पोलन मदर सेल में। ट्रेडिस्केंसिया की पोलन मदर सेल में। ठीक है, ये वर्ड किसने दिया, क्रोमोसोम वर्ड दिया वाल्डेयर ने। किसने दिया बेटा, वाल्डेयर ने। ठीक है, और इसका डिस्क्रिप्शन किसने दिया, स्ट्रॉस वर्जन में। किसने दिया बेटा, स्ट्रॉस वर्जन में। ठीक है, देखो 2 साइंटिस्ट और थे, सट्टन और बोवेरी। कौन थे बेटा, सट्टन और बोवेरी। उन्होंने क्या बताया कि ये जो क्रोमोसोम होते हैं, ये क्रोमोसोम है, इनके ऊपर क्या होता है बेटा, कि इनके ऊपर हेरिडिटी के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। हेरिडिटी के क्या पाए जाते हैं, पार्टिकल्स। और ये पार्टिकल्स किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, कैरेक्टर को एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करने के लिए, मतलब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करने के लिए। तो इसको हमने क्या बोला, सट्टर एंड बोवेरी हाइपोथेसिस। सट्टर एंड बोवेरी हाइपोथेसिस। दोबारा सुनो, क्रोमोसोम कहां प्रेजेंट है, सेल के न्यूक्लियस में, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। क्या बेटा, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती है, इजीली स्टेन होते हैं, इजीली स्टेन हो जाते हैं, इसलिए इजीली इनकी स्टडी की जा सकती है। दूसरी, सुपर कॉइल्ड डीएनए, एक तरह से क्या बेटा, ये सुपर कॉइल्ड डीएनए। डीएनए क्या होता है, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन और डीएनए आरएनए के साथ मिलकर क्या होता है, सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाता है, इसे बोलते हैं क्रोमोसोम। अब क्वेश्चन आता है कि क्रोमोसोम क्या एक तरह से डीएनए, तो ये डीएनए को क्रोमोसोम में कन्वर्ट होने की, कॉइल्ड होने की आवश्यकता क्या हुई, क्या जरूरत पड़ेगी कॉइल्ड होने की। तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो हमारा
डीएनए है, ये पूरे हमारी जितनी भी सेल है उनमें कितना 2 मीटर लॉन्ग है। वुमन की बात कर रहे हैं 2 मीटर के लगभग लॉन्ग है, 2.2 मीटर लॉन्ग है। अब देखो बेटा ये इतने से न्यूक्लियस में तो आ नहीं सकता, इतने से न्यूक्लियस में तो आ नहीं सकता, इसलिए क्या हो जाता है कॉइल्ड हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा कॉइल्ड हो जाता है। ठीक है, इसको सबसे पहले किसने दिया हॉफमिस्टर ने देखा, किसमें ट्रेडिस्केंसिया की पोलन मदर सेल में, किसमें बेटा ट्रेडिस्केंसिया की पोलन मदर सेल में। और ये वर्ड किसने दिया बेटा, ये वर्ड दिया था वाल्डियर ने, किसने दिया बेटा वाल्डियर ने। ठीक है, और इसका डिस्क्रिप्शन किसने दिया स्ट्रॉस वर्जन ने, किसने स्ट्रॉस वर्जन ने। दो साइंटिस्ट और थे बोवेरी एंड सट्टन, कौन थे बेटा बोवेरी एंड सट्टन। इन बोवेरी और सट्टन ने क्या बताया, इन्होंने बताया कि क्रोमोसोम जो होते हैं क्या होते हैं क्रोमोसोम्स, इसमें क्या होता है इसमें हेरिडिटी के पार्टिकल्स होते हैं। हेरिडिटी के पार्टिकल्स होते हैं, मतलब एक तरह से क्या होती है जीन होती है। और ये हेरिडिटी के पार्टिकल किसके लिए स्पेसिफिक होते हैं, टू ट्रांसफर द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है बेटा, और इसी को इसको क्या बोला बोवेरी एंड सट्टन हाइपोथेसिस, बोवेरी एंड सट्टन हाइपोथेसिस। बात मेरी समझ में आई। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम देखते हैं, देखो कितने टाइप्स के होते हैं क्रोमोसोम्स। On the basis of cell, on the basis of cell, chromosomes 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 वायरल क्रोमोसोम, नेक्स्ट प्रोकैरियोटिक, और नेक्स्ट वन यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। देखो बेटा ये वायरल क्रोमोसोम, इस नंबर कितने होते हैं इसके ओनली 1, ये भी कितना होता है ओनली 1, और ये कितना होते हैं मोर देन 1, ऐसे होते हैं बेटा मोर देन 1। सेकंड थिंग देखो ये जो वायरल डीएनए है, ये वायरल क्रोमोसोम है, ये आइदर डीएनए है और ये आइदर आरएनए है। ये क्या है बेटा आइदर डीएनए आइदर आरएनए। यदि वायरल डीएनए मतलब वायरस यदि आरएनए वायरस है तो उसमें क्या होगा डीएनए जो होगा वो सॉरी क्रोमोसोम होगा जो किसका होगा आरएनए का, किसका होगा आरएनए का। और यदि डीएनए वायरस है तो उसमें क्रोमोसोम क्या होगा, क्रोमोसोम किसका बना होगा डीएनए, किसका बनेगा डीएनए का। तो हम क्या कहते हैं वायरस जो होता है उसमें क्रोमोसोम की नेचर कैसे होती है, या तो आरएनए का बना होता है या डीएनए का। नेक्स्ट प्रोकैरियोटिक किसका होता है डीएनए का, किसका होता है बेटा डीएनए का। और यूकैरियोटिक में क्या होता है डीएनए का। सेकंड थिंग देखो इसकी स्ट्रक्चर यदि देखें हम, ये वायरल डीएनए जो होता है ना बेटा वायरल डीएनए या तो होता है ये लीनियर और या होता है ये सर्कुलर। क्या होता है बेटा या तो ये लीनियर होता है या होता है सर्कुलर। ऐसी प्रोकैरियोटिक का क्या होता है ओनली सर्कुलर होता है, क्या होता है बेटा सर्कुलर। और यूकैरियोटिक में क्या होता है लीनियर होता है, क्या होता है लीनियर। तो हम एक एक को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा वायरल क्रोमोसोम। देखो बेटा वायरल क्रोमोसोम कितने नंबर होते हैं ओनली 1। ठीक है, और केमिकली क्या होता है या तो आरएनए होता है और या डीएनए होता है। एक्चुअली होता है क्या है कि वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आइदर आरएनए आइदर डीएनए, दोनों कभी नहीं होते, आइदर आरएनए पाएगा आइदर डीएनए पाएगा। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्या होता है इसकी शेप कैसी, या तो ये लीनियर होता है और या क्या होता है ये सर्कुलर। देखो सर्कुलर का मतलब क्या होता है जो दोनों टर्मिनल है वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं। ऐसे भी हो सकता है, देखो यहाँ कनेक्टेड, ऐसे भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। सर्कुलर का मतलब दोनों एंड या दोनों टर्मिनल इसके कनेक्टेड है आपस में। दूसरा क्या होता है बेटा देखो जो बैक्टीरियोफेज होता है,
बैक्टीरियोफेज क्या है? एक तरह से वायरस है। ये बैक्टीरियोफेज होता है, इसमें जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, या इसमें जो क्रोमोसोम होता है, ये बोलो, ये इसमें जो क्रोमोसोम होता है वो केमिकली कैसा होता है? डीएनए। कैसा होता है बेटा? डीएनए। बात मेरी समझ में आई? नेक्स्ट देखो बेटा, क्या होता है कि डीएनए या ये क्रोमोसोम किस एक प्रोटीन के इन्वेलप में क्लोज होता है। प्रोटीन के इन्वेलप में क्लोज होता है। देखो इस प्रकार होता है। ये बैक्टीरियोफेज है, ठीक है बेटा। ये बैक्टीरियोफेज का क्या है? हेक्सागोनल हेड है। ये क्या है? इसकी टेल या कॉलर। हाँ, कॉलर ही बोलो, टेल रहने दो, टेल नीचे वाला शो कर देते हैं। ये है इसकी कॉलर और ये हो गई इसकी टेल, ठीक है। तो बेटा देखो, इसमें जो डीएनए होता है, ये डीएनए किसका? ये हेक्सागोनल हेड होता है ना, ये किसका होता है? प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का। बात मेरी समझ में आई? ये क्या है? क्रोमोसोम। ये क्या? केमिकल डीएनए। तो ये जो बैक्टीरियोफेज होता है, क्या होता है बेटा? बैक्टीरियोफेज। इसमें क्रोमोसोम किसका बना होता है? डीएनए का। किसका बना होता है बेटा? डीएनए का बना होता है। किसके अंदर क्लोज होता है? कैप्सिड के अंदर। किसके अंदर? कैप्सिड के अंदर। ये जो हेक्सागोनल हेड है, ये किसका बना? प्रोटीन का। इस प्रोटीन के इन्वेलप को क्या बोलते हैं? कैप्सिड। क्या बोलते हैं? कैप्सिड। मेरी बात क्लियर है? दोबारा सुन लो। वायरल क्रोमोसोम नंबर में कितने होते हैं? 1। केमिकली या तो डीएनए और या आरएनए, ठीक है। कैसा होता है? लीनियर होता है या सर्कुलर होता है। नेक्स्ट, बैक्टीरियोफेज में जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं? डीएनए होते हैं। क्या होता है? डीएनए होता है। ये इसकी स्ट्रक्चर है बैक्टीरियोफेज की। ये हेड है, ये टेल है, या कॉलर भी बोलते हैं इसे, और ये है, ये टेल है। बात समझ में आई? तो देखो मेरी बात, इधर देखो, ये जो हेड है ये किसका बना है? प्रोटीन का बना हुआ है। किसका बना है? प्रोटीन का। और इस प्रोटीन का क्या होता है? कैप्सिड। क्या बोलते हैं? कैप्सिड। और जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए होता है, डीएनए या क्रोमोसोम, ये किसमें होता है? इस कैप्सिड के अंदर इनक्लोज होता है, या इस कैप्सिड के अंदर प्रेजेंट होता है। मेरी बात क्लियर हुई? नेक्स्ट देखते हैं, प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम। ये कितने होते हैं नंबर में? 1 होते हैं। कितने होते हैं? 1। और केमिकली कैसे होते हैं? ये डीएनए होते हैं। क्या होते हैं बेटा? डीएनए। दूसरा बात क्या होता है? ये सर्कुलर होते हैं। क्या होते हैं? सर्कुलर। देखो क्या है, ऐसे होते हैं ये सर्कुलर। इसके दोनों एंड होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, इसलिए क्या होते हैं? सर्कुलर। दूसरी बात क्या होती है बेटा? ये जो क्रोमोसोम होते हैं ना, इनके ऊपर क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। क्या बेटा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ये कैसे होते हैं? नेक्ड। कैसे होते हैं? नेक्ड। अब जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो इसे क्या बोलते हैं अपन? या तो बोलते हैं जीनोफोर, या प्रिमिटिव न्यूक्लियस, या न्यूक्लियोइड। या तो क्या बोलते हैं? जीनोफोर, मतलब इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या नहीं पाई जा रही है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसे क्या बोला जाता है? जीनोफोर, या न्यूक्लियोइड, और या प्रिमिटिव न्यूक्लियस। तो ये जो प्रोकैरियोट के अंदर क्रोमोसोम है, ये कहां प्रेजेंट है? या तो न्यूक्लियोइड में, या जीनोफोर में, या प्रिमिटिव न्यूक्लियस। ठीक है, कहां है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस में। मेरी बात क्लियर है? नेक्स्ट क्या होता है बेटा? ये जो इसका क्रोमोसोम में जो डीएनए होता है, ये क्या होता है? स्केयर्ड होता है, बिखरा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। क्योंकि इसमें हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है? एब्सेंट। क्या होती है बेटा? हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है? एब्सेंट होती है। जब हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है तो इसलिए क्या होता है? ये क्या होता है? कॉइल्ड नहीं हो पाता।
क्या नहीं हो पाता बेटा, कॉइल्ड नहीं हो पाता। और इसका आकार साइज कितनी होती है 25 to 100 माइक्रोमीटर। साइज क्या होती है बेटा 25 to 100 माइक्रोमीटर। मेरी बात समझिए, दोबारा सुनो। प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स, ठीक है, 1 in नंबर, कैसा होता है केमिकली, डीएनए होता है, ठीक है, सर्कुलर होता है, नेक्ड होता है। नेक्ड क्यों होता है, क्योंकि इसके ऊपर क्या नहीं पाई जाती, मेम्ब्रेन कवरिंग नहीं पाई जाती, इसे क्या बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब जब न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, जीनोफोर या प्रिमिटिव न्यूक्लियस। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड, जीनोफोर या प्रिमिटिव न्यूक्लियस में। सेकंड, ये क्या होता है, स्केयर्ड होता है, बिखरा हुआ रहता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। क्या होती है बेटा, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। साइज क्या होता है 25 to 100 माइक्रोमीटर होता है। साइज क्या होता है बेटा 25 to 100 माइक्रोमीटर होता है। नेक्स्ट आता है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। हाँ बेटा, एक बात और सुने आप, प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम में एक बात और सुने। देखो बेटा, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, और ये क्या है, इसका डीएनए। क्या बेटा, इसका डीएनए या इसका क्या है, क्रोमोसोम। देखो बेटा, ये जो डीएनए है, ये क्रोमोसोम है, ये क्या कहता है, इसके सर्वाइवल और सेल डिवीजन के लिए नेसेसरी है। सर्वाइवल और सेल डिवीजन के लिए नेसेसरी है। पर इसके अतिरिक्त एक डीएनए और प्रेजेंट होता है इसमें, एक छोटा सा डीएनए और प्रेजेंट होता है, जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। क्या बेटा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ये सर्वाइवल में इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसके रिप्रोडक्शन में कोई इन्वॉल्व नहीं है। ये हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और नहीं हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये काम क्या आता है, ये इसको बोलते हैं वेक्टर। क्या बोलते हैं, वेक्टर। या तो क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, या इसे क्या बोलते हैं वेक्टर। इसको हम बायोटेक्नोलॉजी जब डिस्कस करेंगे तो अपन ऐसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोबारा सुनो, ये प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम जो होता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, कुछ भी है, प्रोकैरियोटिक एग्जांपल है, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये जो डीएनए या क्रोमोसोम है, ये क्या सर्वाइवल के लिए और डिवीजन के लिए रिक्वायर्ड है। पर इसके अतिरिक्त इसके अलावा एक और छोटा सा डीएनए पाया जाता है, सर्कुलर डीएनए, जिसे बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ये इसे वेक्टर भी कहते हैं, और ये रिप्रोडक्शन और सर्वाइवल के लिए नेसेसरी नहीं है, ठीक है। और ये वेक्टर को हम कहाँ डिस्कस करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी में जब डिस्कस करेंगे तो इसे ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं प्रोकैरियोटिक के बाद यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। क्या बेटा, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स। देखो बेटा, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स किसमें प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में, एनिमल, ठीक है, फंजाई, इनमें प्रेजेंट होते हैं। किसमें बेटा, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, फंजाई में ये प्रेजेंट होते हैं। अब कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं बेटा, ये सेल है, और सेल में इस न्यूक्लियस में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में। तो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। बात मेरी क्लियर है, ठीक है। केमिकली क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। केमिकली क्या होते हैं बेटा, डीएनए होते हैं। ये क्या होते हैं कि डीएनए हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन प्लस आरएनए के साथ कंबाइन होकर इसमें चेंज हो जाते हैं बेटे क्रोमोसोम। क्या बेटा, ये सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। ये क्या है, सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर।
क्या बेटा ये सुपर कोइल्ड स्ट्रक्चर है। तो डीएनए हिस्टोन नॉन हिस्टोन आरएनए के साथ कंबाइन होकर किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रोमोसोम में। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रोमोसोम में। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, यूकैरियोटिक में जितनी भी स्पीसीज है, जितनी भी स्पीसीज है, उन सब में क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, अब देखो एक स्पीसीज है कोई भी, मान लो ह्यूमन है, इस स्पीसीज में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, आइदर मेल है और फीमेल है, इनमें क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, फिक्स होता है। क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, फिक्स होता है। तो जितनी भी स्पीसीज हैं, कोई पर्टिकुलर स्पीसीज है, उस पर्टिकुलर स्पीसीज के जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, फिक्स होता है। क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, फिक्स होता है। यदि क्रोमोसोम नंबर जैसे ह्यूमन में 46 है, क्या है 46, तो फीमेल में क्या है 44 प्लस XX और मेल में क्या है 44 प्लस XY, मतलब नंबर फिक्स है। यदि इनमें कोई चेंज आ जाए नंबर्स में, आइदर नंबर इंक्रीज हो जाए, आइदर नंबर डिक्रीज हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। मेरी बात क्लियर है नहीं है? नेक्स्ट थिंग, यूकैरियोटिक सेल्स में क्रोमोसोम्स G2 टू लेके और 1600 तक हो सकते हैं, 2 से लेके 1600 तक हो सकते हैं। देखो एग्जांपल देखो, देखो प्लांट्स में, प्लांट में मिनिमम किस में और मैक्सिमम किस में। मिनिमम म्यूकर में कितने 2, कितने बेटा म्यूकर में 2 मिनिमम में, और मैक्सिमम कितने ऑफियोग्लोसम में, किसमें बेटा ऑफियोग्लोसम कितने 1600, किसने बेटा 1600। इसी प्रकार एनिमल में मिनिमम किसमें एस्केरिस में कितने 2, और मैक्सिमम किसमें ओलियोकेंथा में 1 to 60, कितने बेटा 1 to 60। मेरी बात समझ में नहीं सॉरी, ऑफियोग्लोसम में है 1 to 60 एंड ओलियोकेंथा में 1600। ओलियोकेंथा में क्या है 1600। मेरी बात समझ में आई? तो प्लांट में मिनिमम क्रोमोसोम किसमें है, म्यूकस में, म्यूकर में कितने हैं बेटा, म्यूकर में कितने हैं 2, और मैक्सिमम किसमें ऑफियोग्लोसम में, किसमें ऑफियोग्लोसम में कितने 1260, कितने बेटा 1260। एनिमल में मिनिमम किसमें एस्केरिस में, किसमें बेटा एस्केरिस में कितने 2, और मैक्सिमम किसमें ओलियोकेंथा में, किसमें बेटा ओलियोकेंथा में क्या है 1600, क्या बेटा 1600। ये ओलियोकेंथा क्या है, प्रोटोजोआ है, क्या बेटा है प्रोटोजोआ है, ये ओलियोकेंथा क्या है प्रोटोजोआ। बात मेरी समझिए। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्रोमोसोम अकॉर्डिंग टू सेक्स डिटर्मिनेशन, अकॉर्डिंग टू सेक्स डिटर्मिनेशन। देखो देखो बेटा, ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमन में क्या है 46 क्रोमोसोम है। तो हम कैसे लिखते हैं इसे 44 प्लस XY या 44 प्लस XX। इसे तो क्या लिखते हैं मेल में, और इसे किसमें लिखते हैं फीमेल में। बात समझ में? तो ये जो 44 है, ये 22 पेयर क्रोमोसोम्स है, इनको बोलते हैं ऑटोसोम्स। क्या बोलते हैं बेटा ऑटोसोम्स या सोमेटिक क्रोमोसोम्स। ठीक है, और ये बेटा जो दो हैं XY और XX, इनको बोलते हैं एलोसोम्स। क्या बोलते हैं बेटा एलोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम्स। क्या बेटा सेक्स क्रोमोसोम। देखो बेटा ये ऑटोसोम्स होते हैं, इन ऑटोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स हैं, इन ऑटोसोम्स में जो जीन होती है, जो जीन प्रेजेंट होती है, वो किससे रिलेटेड होती है
सोमेटिक कैरेक्टर से रिलेटेड होती है, या किसको कंट्रोल करती है? सोमेटिक कैरेक्टर्स को। इन प्रोटोसोम्स में जो जीन प्रेजेंट होती है, क्या होती है बेटा? जो जीन प्रेजेंट होती है वो किसको कंट्रोल करती है? सोमेटिक कैरेक्टर्स को। किसको बेटा? सोमेटिक कैरेक्टर्स को। परंतु जो ये सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, क्या बेटा? सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, इन पे जो जीन प्रेजेंट होती है, इन पे जो जीन प्रेजेंट होती है वो किससे रिलेटेड होती है? सेक्स डिटर्मिनेशन से। किससे? सेक्स डिटर्मिनेशन से। मेरी बात क्लियर हुई? जैसे सेक्स डिटर्मिनेशन, जैसे मेल में सेक्स डिटर्मिनेशन जीन क्या करेगी? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट करेगी, ठीक है, जेनेटल ऑर्गन्स का या गॉनेट्स का डेवलपमेंट करेगी। इसी प्रकार ये क्या? फीमेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और जेनेटल्स का डेवलपमेंट करेंगे, और फिर वो हार्मोन बनाएंगे जो फीमेल के जेनेटल ऑर्गन डेवलपमेंट या सेक्स ऑर्गन डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी है। बात समझ में क्लियर है मेरी बात? ये एक चीज ध्यान रखना बेटा, ये ना ये होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है, एक्स वाई होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है, जबकि एक्स एक्स तो क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम है। क्या बेटा? होमोलोगस क्रोमोसोम है। मेरी बात समझ में आई है नहीं? ये सारे जितने भी 44 हैं, ये 22 पेयर है, ये 22 पेयर दोनों हैं, मेल में और फीमेल। ये क्या? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। फीमेल में एक्स एक्स क्या? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। पर जो मेल में ये एक्स वाई नहीं है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स नहीं है। एक्स में होमोलोगस क्रोमोसोम्स नहीं है। बात मेरी क्लियर हुई? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है इडियोग्राम। क्या आता है बेटा? इडियोग्राम। तो देखो बेटा, इडियोग्राम क्या होता है? देखो बेटा, इडियोग्राम क्या होता है कि जो जितने भी हमारे अंदर क्रोमोसोम्स हैं, जितने भी हमारे साथ क्रोमोसोम्स हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम हैं, हम क्या बोलते हैं? 23 पेयर क्रोमोसोम्स हैं। इन 23 पेयर क्रोमोसोम्स को अकॉर्डिंग टू साइज क्या कर लिया जाता है? अरेंज कर लिया जाता है। ये हमें कितने हैं? ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर क्रोमोसोम्स हैं। तो इन जो पेयर्स हैं इनको अकॉर्डिंग टू साइज क्या कर लिया जाता है? अरेंज कर लिया जाता है, और इनको एक पर्टिकुलर नंबर दिया जाता है। क्या किया जाता है? एक पर्टिकुलर नंबर दिया जाता है, या फिर इससे एक पर्टिकुलर नंबर से, जब एक पेयर को एक पर्टिकुलर नंबर से जाना जाता है, ठीक है। तो इसी अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? इडियोग्राम। इस इडियोग्राम की हेल्प से हम किसी भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये किसके काम आता है? टू आइडेंटिफाई एनी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? इस एबनॉर्मलिटी जो ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, इसको क्या कर सकते हैं? और इसको ट्रीट कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? ट्रीट कर सकते हैं। इसको हम मतलब इसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं, इसको ट्रीट कर सकते हैं किसी भी जीन थेरेपी वगैरह किसी से। तो ये हुए आपके टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। क्या हुआ बेटा? टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिजीज रिलेटेड टू क्रोमोसोम, वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।